नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। यदि ध्यान से देखते हो तभी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ इनपुट मिलेगा, अदरवाइज़ तो आप लोगों को सब टाइम वेस्ट ही लगने वाला है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप सभी अभ्यर्थी हो, कैंडिडेट्स हो, स्टूडेंट्स हो और दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, है ना। आप लोगों ने कहीं ना कहीं समय इन्वेस्ट किया है, यानी कि पढ़ाई लिखाई या फिर अभी भी अध्ययन ही कर रहे हो। लाइब्रेरी में 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हो। पढ़ने वाले कुछ भी पढ़ते हैं, है ना, 10 से 15 घंटे भी पढ़ते हैं और वो व्यक्ति भी हमारे वीडियोस को देखते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ ज़्यादा ज्ञान देने तो नहीं आया, परंतु आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाने आया हूँ। तो दोस्तों, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी लापरवाही आप लोगों के भविष्य को चौपट कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो, बिल्कुल बर्बाद कर सकती है आपका भविष्य, यानी आपके सालों की मेहनत को पानी में मिला सकती है। और एक छोटी सी मिस्टेक, मतलब कि ना चाहते हुए भी जाने अनजाने में यदि आप लोगों से मतलब त्रुटि हो चुकी है आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म में, तो आप लोगों को समय रहते करेक्शन कर लेना है ना। और देखिए दोस्तों, करेक्शन का चार्जेस तो आप लोगों को पे करना होगा। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि आप लोग इंसान हो, हर इंसान से गलती होती है ना। फॉर्म भरते समय आप लोगों ने यदि खुद से भरा है या फिर किसी भी साइबर कैफ़े, ऑनलाइन कैफ़े से भरवाया है, तो देखिए वो भी इंसान ही है, त्रुटियां हो जाती हैं। कोई भी चाहकर गलती नहीं करता है। जाने अनजाने में यदि आप लोगों से त्रुटि हो गई है फॉर्म भरते समय, है ना, किसी प्रकार की मिस्टेक हो गई है, एक सिंगल मिस्टेक भी यदि आप लोगों से हो गई है फॉर्म भरते समय, तो दोस्तों उसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उसको इग्नोर मत करिएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पिछली जो रेलवे की वैकेंसी आई थी ग्रुप डी वगैरह की, तो उसमें हमारे करीबी मित्रों का काफ़ी ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट हुआ था और उनकी अच्छी खासी मतलब तैयारी थी। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना यह चाहता हूं कि बाद में पश्चाताप करने के अलावा आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहने वाला। इसीलिए दोस्तों, समय रहते जब भी करेक्शन की डेट आएगी तो आप लोगों को करेक्शन कर लेना है। हालांकि अभी करेक्शन की डेट तो नहीं आई है ना। आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल की अंतिम दिनांक 27 अक्टूबर है और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक है 20 अक्टूबर। जैसा कि आप सभी को पता है, डेट में एक्सटेंशन कर दिया गया था, अंतिम दिनांक को बढ़ा दिया गया था। तो दोस्तों, अंतिम दिनांक बीत जाने के बाद कुछ दिनों बाद करेक्शन की डेट ओपन होगी। तो जैसे ही करेक्शन की डेट आएगी, आप लोगों के अपने फॉर्म में जो भी त्रुटियां हुई हों, यानी सिंगल त्रुटि, जैसे कि दोस्तों 10th की मार्कशीट अपलोड करने की बजाय आप लोग 12 की या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर दिए हो, वो भी बहुत बड़ी त्रुटि है दोस्तों। क्या है कि बहुत से कैंडिडेट्स दोस्तों ये गलती किए हैं कि 10th की मार्कशीट अपलोड करने की जगह पे 12 की मार्कशीट या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट उन्होंने पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर दिया है। तो ये कि दोस्तों बहुत ही मेजर मिस्टेक है, जो कि दोस्तों आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10th की मार्कशीट अपलोड करनी थी, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि वेरिफिकेशन के लिए, न कि आप लोगों को 12 या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट को अपलोड करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही मेजर मिस्टेक है, आप लोगों को इसको करेक्शन कर ही लेना है ना। ये नहीं, आप लोगों को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना कि चलो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ये कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है। आपकी दृष्टिकोण से ये छोटी गलती हो सकती है, परंतु बोर्ड यदि आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर देता है, और मुझे नहीं लगता कि ये छोटी गलती है दोस्तों, क्योंकि दिस इज़ अ मेजर मिस्टेक। क्योंकि दोस्तों डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन का मिलान वो लोग कैसे करेंगे, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन का मिलान कैसे करेंगे सही सटीक से, वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही उसका सही तरीके से वेरिफिकेशन होता है डेट ऑफ बर्थ का। इस वजह से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10th की मार्कशीट को ही अपलोड करना है पीडीएफ के फॉर्मेट में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स क्या किए हैं कि 10th की मार्कशीट का रोल नंबर में 12 की मार्कशीट का रोल नंबर चढ़ा दिए हैं, या फिर कुछ अंक गड़बड़ हो गए हैं, है ना। तो ये सब मिस्टेक ही है दोस्तों, ये छोटी मोटी मिस्टेक मत समझिए, छोटी मोटी मिस्टेक समझ करके आप लोग इग्नोर मत करिएगा, है ना। मैं आप लोगों से बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि पिछली भर्ती में जो इतने सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, फोटो, सिग्नेचर और भी कई त्रुटियों की वजह से जो कि फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं सीधा तौर पर, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हो जो कि आप लोगों की सालों की मेहनत पानी में बर्बाद हो जाए। और क्योंकि आपको भी पता है रेलवे में जल्दी तो वैकेंसी आती नहीं है, और जो आती भी है तो बहुत ही कम ही पोस्ट हैं, बहुत ही कम ही संख्या में वैकेंसी आई हैं। तो आप लोग बिल्कुल बेवजह, आप लोग अपनी मूर्खता की वजह से और छोटी मोटी गलती के चक्कर में आप लोग हाथ मत धो बैठना इतनी अच्छी नौकरी से। एनटीपीसी की नौकरी वन ऑफ द बेस्ट नौकरी होती है रेलवे के अंतर्गत दोस्तों। तो आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, करेक्शन की डेट जब भी आए तो मैं आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों के पास अपडेट लाता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं अंत में आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। यदि सीरियसली यदि आप लोग चाहते हो कि आपके माँ बाप का पैसा वेस्ट ना हो, उनका जो कि सपना साकार हो, आप लोगों का सपना साकार हो, आप अपने माता पिता के आशाओं पर खरे उतरो, तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग मजाक मस्ती से दूर थोड़ा दिमाग में जोर डालिए और सोचिए कि देखिए आपकी छोटी सी लापरवाही, छोटी सी मतलब फॉर्म भरने में मिस्टेक
कुछ बड़ा जो कि रिजेक्शन का कारण बन सकती है। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप लोगों को बिल्कुल एक सिंगल भी गलती नहीं करना है अपनी तरफ से, ठीक है। बाकी किसी का बाप आप लोगों के फॉर्म का रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल सही सटीक जानकारी भरी गई होगी और किसी प्रकार की कोई सिंगल मिस्टेक भी नहीं होगी, तो बिल्कुल आप लोगों का फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। आपका जो कि मेहनत है बिल्कुल साकार होगी। आपकी अगर ज़बरदस्त मेहनत होगी, अच्छी खासी पढ़ाई होगी। इस बार रेलवे में एनटीपीसी की नौकरी आप लोगों का इंतजार कर रही है और ये बहुत ही सुनहरा अवसर है दोस्तों। बहुत दिनों बाद, बहुत वर्षों बाद ये एनटीपीसी की वैकेंसी आई है, तो बिल्कुल इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा छोटी छोटी गलतियों के चक्कर में। तो जब भी करेक्शन की डेट आएगी तो आप लोगों को सबसे पहले कोई भी काम नहीं करना, सबसे पहले करेक्शन कर लेना है। जो भी त्रुटियां मतलब हो गई आपके फॉर्म में, उसमें संशोधन अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोग वीडियो से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने छोटे भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।